Now write down the heading ugly quality of the force, which is very very important. It looks like very simple, but it is very important. Write down here, principle of transmissibility. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हेडिंग डाल दो। How the effect of force is same as components. Why we take sine and cos? Effect of force as same of component is why? Because reverse statement. The effect of components are taken in such a way that their net effect will be equal to the force. ठीक है, एक्चुअली फोर्स अपने को पहले पता है और फिर हम उसके कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो जो इफेक्ट वो दे रहा है फोर्स, वही इफेक्ट कंपोनेंट भी देते हैं। द सेम स्टेटमेंट यू विल लर्न फर्दर, जब हम लोग मूवमेंट वगैरह पढ़ लेंगे ना, फिर एक पढ़ेंगे व्हाट टू वेरिग्नन थ्योरम, ठीक है। तो वेरिग्नन थ्योरम का भी वही कहना है कि जो इफेक्ट बहुत सारे फोर्स मिलके देते हैं, वही इफेक्ट उनका रिजल्टेंट देता है, ठीक। तो दो कंपोनेंट अगर हैं, उन्हें आप एक सेपरेट फोर्स मान सकते हो, F1 एंड F2, और जो फोर्स है वो उनका रिजल्टेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। सो जब सेम थ्योरम इन बेसिक फॉर्म यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ओके। नाउ write down the principle of transmissibility now. Any force acting on a body at point A can be transferred on other points B or C on the same body without changing its magnitude, direction and line of action, then the effect will remain same. इफेक्ट विल रिमेन सेम। मतलब अगर एक फोर्स किसी बॉडी पर ए पॉइंट पर लग रहा है, उसको उसी बॉडी पर दूसरे पॉइंट बी या सी पे हम लगा दें, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन चेंज ना करें, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी विल रिमेन सेम। सेम इफेक्ट रहेगा। जो इफेक्ट उसका ए पॉइंट पर लग के मिल रहा था, वही बी या सी पे लग के मिलेगा। देखो, let's say this is the body, okay, this is the body, and a force F is acting at point A. F is acting at point A like this. This is the point A, okay, this is the point A, and this is the body. So here, what will be the effect of this force on this body? What will happen?
सिंगल बॉडी है तो कुछ ना कुछ मास तो होगा उसका, मैटर होगा, ठीक है। तो बॉडी है, एक ही फोर्स है, व्हाट विल हैपन, सिंपली इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यस और नो, दिस विल बी द इफेक्ट of the force on this body. Now we want to transfer this force on the same body at some other points B or C. Okay, so let's say on the same body other points are like this is point B and this is point C. Okay, and if you transfer this force from A point to B point without changing its magnitude or direction or line of action along its line of action or C point, effect on the body will remain same. C पे लगाओगे तो भी ये ऐसे ही मूव करेगी, B पर अगर आप लगाओगे तो भी ये ऐसे ही मूव करेगी, इसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो वेदर दिस फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट on point A or it is acting at B or it is acting at C, the effect will remain same, बशर्ते इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन शुड बी रिमेन सेम। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। ये सुनो, अब ऐसे सुनने में ये बड़ा सिंपल लगता है, बोले ये क्या है, तो हम जानते हैं, बट आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये यहाँ आप कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं कर सकते, वेयर बॉडी विल बी डिफॉर्मेबल। ओके, हेयर द बॉडी इज रिजिड, हेयर यू कैन सिंपली एनालाइज। ओके, सो दिस इज द केस। ड्रॉ कर दो फटाफट। जितेंद्र चौधरी, अगर अभी आप कोर्स कर ही रहे हैं तो इसको करो, दिस इज लाइव, दिस इज बेटर, दिस विल बी मोर इन कंटेंट एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स। हो गया? वेरी गुड। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो लिखो जरा। Here the body is a rigid body. Whenever we are drawing the body in mechanics, body will be of what type? Body will be perfectly rigid. It is assumed perfectly rigid. Okay. Now, write down here. However, it may not be applicable in case of deformable bodies. In strength of material, as the effect may not remain same as the effect may not remain same। ठीक है ना? अभी देखो, जब बॉडी अपना डिफॉर्मेबल होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी जैसे कि मान लो ये एक बार है, एक सिंपल मासलेस बार है आपके पास, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है एक वॉल और फ्लोर से, लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस बार इज डिफॉर्मेबल बॉडी, deformable body, and it is massless, let us assume massless। okay, यहाँ ये A पॉइंट पर कनेक्ट है, यहाँ ये B पॉइंट पर कनेक्ट है, it is fixed at the A point and B point is free, my dear, and the force F is acting at point B, let's say, or let's say P forces. Generally we apply P force in the strength of material load. So let's say this is massless bar and P force is acting on it.
So in the strength of material, what is the effect? Can it move here? No, it will be in rest for sure. There we do no study of motion, it will be in rest for sure. Okay, but third effect is what we have already discussed in last class, डिफॉर्मेशन. क्या यहाँ डिफॉर्मेशन होगा? यस. रेस्ट होगा? यस. मोशन होगा? नो. डिफॉर्मेशन होगा? यस. तो डिफॉर्मेशन इसका हमें कैलकुलेट करना है. तो डिफॉर्मेशन का स्टडी कैसे करते हैं भैया? हाउ वी डू द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन? वी विल ड्रॉ फर्स्ट एफ बी डी ऑफ दिस बार. वी विल ड्रॉ फर्स्ट एफ बी डी ऑफ दिस बार, है ना. एफ बी डी बनाएंगे. अभी एफ बी डी में यू नो वेरी वेल when this P is acting, its equal and opposite reaction will come. Its equal and opposite reaction will come from the fixed support A. ये जो fixed support A है, यहाँ से इसको रिएक्शन मिल जाएगा. उस फोर्स को मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ Q. And this bar will be in rest. Okay, means this Q must be equal to P. तभी तो रेस्ट में होगा, ये तो जानते हैं. व्हेन वॉल इज देयर यू आर अप्लाइंग पी. ओके, इन ए लिमिट. ऐसा नहीं कि आप पी इतना ज्यादा लगा दे इट विल ब्रेक डाउन. बोले सर ये तो मोशन कर गया. यू डोंट हैव टू ब्रेक द बॉडी. ओके, बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट. सो व्हेन इट विल बी इन रेस्ट, क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी. नाउ व्हाट वी स्टडी इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? You have to find the value of stress actually. So let's say its cross sectional area is A and A. Cross sectional area throughout the bar is constant. It is a prismatic bar like this. So what will be the value of stress? Value of stress will be equal to internal resistive force, but magnitude will be equal to P. So P by A. So at any point in the bar, stress is defined at a point. So at any point in the bar, stress will be equal to P by A and it will be non-zero everywhere. Okay. Now, if you will apply the principle of transmissibility in this, so आप कहेंगे सर ये P फोर्स मैं इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी लगा सकता हूँ. सो मैं सर इसका जो ये फोर्स है I will apply at the mid point. आप कहेंगे सर इसको तो कहीं भी लगा सकता हूँ. आपने यहाँ अप्लाई कर दिया. इसको आगे भी ले जा सकते हो, इसको पीछे भी ले जा सकते हो. ठीक है. सो इफ यू विल से सर आई विल अप्लाई दिस फोर्स एट सम सी पॉइंट. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग एट सी पॉइंट, ओके, व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस एट सी पॉइंट, व्हाट विल हैपन माय डियर? ओनली दिस साइड will be elongated and only this side stress will be there and it will be non-zero. This part will feel no stress. Yes or no? This side will be obviously one equal and opposite force like this. So only this portion will have the stress non-zero. This side stress will become zero. So effect will not remain same, my dear. Yes or no? So right side C to B portion stress will be zero. No stress is there. Like this is the pen, है ना. If I am pulling from this end, whole body will get stress. Okay, whole body will get stress. If I am pulling from the end, if I am pulling from here, only this portion will get stress. This portion cannot break. This portion cannot elongate. This portion will add zero strain, zero stress. Yes or no? So effect will not remain same, my dear. Yes or no? Effect will not remain same. So if effect is not same, you cannot apply principle of transferability. हाँ, so मैं इन क्वेश्चन में लग जाएगा. जैसे when you want to find the support reactions. Okay, let's say this is a extended bar like this, and this is A, this is B. So when you want to find simply reactions A and B, so reactions are calculated assuming the body rigid and drawing the FBD. So this P you can transfer here on the same line of action from this point to this point. Okay, this P you can transfer here. You will get the same value of reaction. But when you are going the inside, means you want to calculate the stress or bending stress,
You cannot do like this. Yes or no? Good. तो मतलब ये जान लो कि सोम में हमेशा हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं. व्हेन यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इन दी सोम, आपको बहुत सोच विचार करके ट्रांसफर करना पड़ेगा. ओके, ड्रॉ कर दो फिगर फटाफट. बहुत सोच विचार करके अप्लाई करना पड़ेगा. ऑल डन? नाइस.